भागलपुर नामक गांव में एक लाली चिड़िया और लाली चिड़िया की बेटी रहा करती थी। लाली चिड़िया की बेटी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन लाली चिड़िया अपनी बच्ची को हमेशा समझाती थी कि हमेशा शांत रहना। लाली चिड़िया की बेटी बोलती हाँ माँ, और लाली चिड़िया वहाँ से चल जाती है। यह सब दूसरी चिड़िया उसकी बात सुन लेती है और चिड़िया सुनकर वह भी बहुत खुश होती है। वह मन ही मन विचार करती है क्यों ना मैं इन दोनों को सरप्राइज़ दूँ, और वह कौवे के साथ मिलकर भोजन का इंतज़ाम करने लगती है। कौवे से बोलती है कौवे भाई क्या हाल है, आजकल भोजन भी नहीं मिलता है। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद लौटता है और कहता है कि क्यों न हम सब मिलकर एक भोज का आरंभ करें। भोज का नाम सुनते ही चिड़िया बोलती हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी, और थोड़ी देर बाद चली जाती है दूसरे जगह और सामान को इकट्ठा करने लगती है। दोनों ही थोड़ी देर बाद सामान को इकट्ठा करके कौवा वहाँ पर प्रस्तुत होता है। देखता है वहाँ पर चिड़िया नहीं है, तो वह चिड़िया को न पाकर वह वहाँ से उड़ जाता है। इस तरह कौवा सभी जगह चिड़िया को ढूंढ रहा होता है, और चिड़िया जो है चिड़िया उधर फिर इधर दूसरी तरफ आ जाती है। चिड़िया भी देखती है कि कौवा भी वहाँ नहीं है। कौवे को न देखकर चिड़िया बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मन ही मन बोलती है कि मैंने कौवे को यहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन वह कहाँ चले गए। और धीरे धीरे चिड़िया भोजन बनाने का सारा सामग्री इकट्ठा कर लेती है और वह बड़ी मेहनत से भोजन को बनाने की तैयारी करने लगती है। वह आंगन में ही आग जलाती है और उस पर एक कढ़ाई रखती है, और कढ़ाई के ऊपर अपने आप मन में बड़बड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर कौवा आता है और बोलता है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है। चिड़िया बोलती है अब कहीं मत जाना, आराम से चुपचाप मेरी सहायता करो। और चिड़िया भोजन बनाने लगती है, और जब भोजन बनाने लगती है, भोजन जब पक जाता है तो वह इसके सामने थाल में रख देता है, और वह थाल में रखकर कहती है यह सब बन करके तैयार हो जा चुका है, सब साथ मिलकर खाएंगे। कौवा सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है, और भोजन बनकर तैयार हो जाता है। नन्ही चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही साथ मिलकर खाना खाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, और दोनों ही साथ मिलकर बड़े ही चाव से भोजन को चबाने लगती है। तभी वहाँ से नन्ही चिड़िया चली जाती है, और नन्ही चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह चिड़िया को देख लेती है। चिड़िया वहाँ पर चली जाती है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में कौवा आ जाता है, और कौवा बोलता है यह सब कहाँ चले गए, न जाने यह सब कहाँ चले गए। और वह भोजन निकाल कर खुद ही खाने लगती है, और खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह सब देखकर कौवा से रहा नहीं जाता है, और वह मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। कौवा को खाता देख वहाँ पर चिड़िया भी आ जाता है, और तीनों ही साथ मिलकर खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिड़िया को भी खाना मिलता है, और नन्ही चिड़िया चूँकि खाना बना रही थी, दूसरे दिन फिर जंगल में वह खाना बनाती है और किसी अन्य चिड़िया को बुलाती है, और उसके साथ खाना खाने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और खाना खा लेती है। तभी दो चिड़िया बागों में घास चुग रहे होते हैं, और उसी बगल में चिड़िया भी चुग रही होती है। तब तीनों चिड़िया एक साथ मिलने की सोचते हैं, और अकेली चिड़िया बेचारी बोर हो जाती है। तभी दो चिड़िया एक दूसरे की ओर देखते हुए बोलते हैं क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर फिर से भोजन का आरंभ करें, कितना मज़ा आता है। और वह यह सुन लेता है कि कितना उसे आनंद आ रहा होता है, उसके बारे में वह सोचता है, और सोचकर मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। लजीज पकवान को याद करने लगता है मन ही। गंगापुर नामक गांव में एक चील भी रहा करता था। चील जहाँ बैठता था उसके सामने ही दो घर था। दो घर के बच्चे वहाँ पर आज आकर रोज़ खेला करते थे। चील की नज़र उन बच्चों पर थी।
उन बच्चों पर इतनी तेज़ी से उसकी नज़र थी। यह सब उसकी बड़ी बहन देख लेती है कि चील की नज़र उसके बच्चों पर है। वह अपनी माँ से जाकर कहती है। उसकी माँ इतना गुस्सा हो जाती है और आसपास के पड़ोसी कौवे को भी बुला लाती है। उसकी माँ काफ़ी गुस्सा हो गई थी। गुस्सा होकर चील की तरफ आने की सोचती है। उसकी माँ डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ती है। उसकी माँ इतने गुस्से में उस चील के पीछे दौड़ा कि चील को लगा कि अब उसका यहाँ से भाग जाना ही ठीक हो जाएगा। और चील ने अपनी भलाई सोचा और वहाँ से 9, 2, 11 हो गया। चील वहाँ से भाग गया। उसके बाद धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही धीरे धीरे रात ढलने लगती है, चारों ओर ही कोहराम छाने लगता है और सुबह होती है। चिड़िया के मीठी सुरीली बोली से सारे जंगल में खुशबूदार महक और सुगंध गूंज उठती है। चिड़िया सुबह अपने घर से बाहर निकलती है। ठीक उसके सामने ही उस चिड़िया की माँ आ जाती है। वह बोलती है कि इतनी सुबह उठना अच्छी बात नहीं है। तुम इतनी सुबह उठोगे कहीं तुम बीमार पड़ जाओगे। उसकी माँ गुस्सैल टाइप की थी। यह सब सुनकर चिड़िया को बहुत ही बुरा लगा। एक दिन की बात है, उसकी माँ बाहर निकलकर मधुमक्खियों को डंडे से मार रही थी, क्योंकि उसके घर के बाहर जो फूल लगा था उसको उन मधुमक्खियाँ नष्ट कर रही थी। यह सब बात उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरे सामान को छुए। बहुत ही खराब लगता था। एक दिन की बात है, एक सफ़ेद चिड़िया जंगल में, हरे भरे जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर घूम रही थी। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर और सुरीली गीत गा रही थी। लग रहा था जैसे उनके मन को मोह लिया है किसी ने। इतनी मीठी और सुरीली गीत गा रही थी। ला 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 ऐसे वह गीत गाती हुई नीचे बैठ जाती है एक जगह शांति से, और एक जगह शांति से बैठकर वह गीत गाने लगता है। और वह थोड़ी देर वहाँ पर पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाती है। बैठकर भी वह गीत गाना बंद नहीं करती है। और जब उसकी पूरी गीत गा लेती है, मन भर जाता है, तो वहाँ पर रुनझुन करते हुए वह वहाँ से वापस जाने की सोचने लगती है और चिड़िया अपने घर की ओर जाने लगती है। चिड़िया का मन बहुत ही मिठास से भर चुका था। चिड़िया बहुत ही अच्छी और भोली